हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फिलिस्तीन को आजाद राज्य की मान्यता दी गई। कुछ यूरोपीय देश द्वारा आज कितने देशों ने फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दी? सबसे पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल अब तक फिलिस्तीन को आजाद राज्य की मान्यता दे चुके हैं। और अब खबर आ रही है मल्टा ने भी आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दे दी है। जो शिखर सम्मेलन, यूरोपीय शिखर सम्मेलन होगा, उसमें आज फ्रांस भी आज आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देगा। चीन की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र से फिलिस्तीन को तो अपना सदस्य बनाने की मांग की गई। उधर मिस्र की तरफ चलते हैं। मिस्र और इजराइल के बीच सेनाई में तैनाती पर विवाद से तनाव बढ़ा। काहिरा और तेल अवीव के एक दूसरे पर 1979 की शांति संधि का उल्लंघन का आरोप लगाया गया, जबकि इजराइल ने सेनाई में मिस्र के सेना निर्माण की निंदा की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। मिस्र की राज्य सूचना सेवा के इस दावों को खारिज करते हुए कहा गया कि उन्होंने सैनिक आतंकवाद और तस्करी बचाव के लिए संधि की सीमा के भीतर तैनात की है। मिस्र के अधिकारियों ने इजराइल पर फिराडिया कॉरिडोर पर कब्जा करके समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि गाजा में इजराइल की कार्रवाई मिस्र की सुरक्षा के लिए खुला खतरा है। आज अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से आज अबू सबाब के 3 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। एक फॉक्स न्यूज ने हमास को लेकर एक खबर छापी है। हमास ने कथित तौर पर ट्रंप को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया कि वह गाजा में आधे बंधकों को रिहा करने के बदले 60 दिन के युद्ध विराम की गारंटी दे। ये फॉक्स न्यूज की तरफ से बताया गया। गाजा को लेकर बन रहा नया प्लान, इंटरनेशनल फोर्स भेजने की तैयारी, फ्रांस के पेश किया प्रस्ताव। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव में मिशन का नेतृत्व करने वाले कई देश को मानित किया गया, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और कतर को प्राथमिकता दी गई। फ्रांस गाजा में इजरायली रक्षा बलों की जगह इंटरनेशनल फोर्स तैनात करना चाहता है। इस मिशन का उद्देश्य युद्ध समाप्त होने के बाद हमास को हथियार से मुक्त करना है। साथ ही गाजा में आंतरिक सुरक्षा को धीरे धीरे फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपना है। ये जानकारी दी गई द टाइम ऑफ इजराइल के हाथ लगे प्रस्ताव में मसौदे के सामने आई। ये प्रस्ताव जुलाई में जारी एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र को लागू करने की बात करता है। इसमें 2 राष्ट्र समाधान, हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा में सुरक्षा व्यवस्था के हस्तांतरण की जिक्र किया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय, पिछले 24 घंटे में 61 लोग मारे गए, 220 नए घायल गाजा पट्टी के अस्पताल में पहुंचे। कई पीड़ित अभी भी मलबे के नीचे और सड़क पर है, क्योंकि एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल अभी तक उन पर नहीं पहुंच पाई है। उनका असमर्थ रहे, उनमें पहुंचने में असमर्थ रहे। 18 मार्च 2025 से अब तक शहीदों और घायलों की संख्या 12,785 शहीद, 54,754 लोग घायल हो गए। हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी में एक सुरक्षा घटना में एंटी टैंक गोले के कारण 5 इजरायली सैनिक घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर ईरान की तरफ चलते, ईरान के सदर बलों ने प्रमुख ने दुश्मन के खतरों पर कल्पना में प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। ईरान के शीर्ष सेना कमांडर ने कहा कि देश की सुरक्षा ईरान के शीर्ष कमांडर ने कहा कि देश की सुरक्षा सीमाएं किसी भी आक्रमण या निर्णायक और राजनीतिक रूप में जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार हैं, ये ईरान के कमांडर की तरफ से कहा गया। मिस्र की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था नाटो शैली को, जो कुछ मुस्लिम संगठन जैसे दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर जब हमला किया था, मिस्र की तरफ से यह बयान दिया गया था, हम एक नाटो संगठन बनाएंगे जिसे मुस्लिम नाटो संगठन, नाटो शैली के नाम से एक संगठन बनाएंगे। उस पर खाड़ी के देशों ने उसे अस्वीकार कर दिया गया। खाड़ी के देशों ने इस दावे को खंडन किया कि उन्होंने नाटो शैली की अरब रक्षा सेना बनाने के मिस्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। जो मिस्र ने प्रस्ताव रखा था हम भी एक नाटो शैली बनाएंगे, उसे खाड़ी के देशों की तरफ से अस्वीकार कर दिया गया। पर उत्तर कोरिया से खबर आ रही है। उत्तर कोरिया ने, किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया कभी भी अब परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा। हर कोई जानता है कि परमाणु हथियार त्यागने के बाद अमेरिका उन देशों के साथ क्या करता है। ये किम जोंग उन की तरफ से कहा गया। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।